हैं ये हमारा बिलियन में 7वां लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो हम पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। H2SO4 के 15% भारानुसार बिलियन की मोलरता तथा मोललता ज्ञात कीजिए। जबकि बिलियन का घनत्व 1.02 ग्राम पर सीसी है। तो बच्चों इसमें 15% भार के अनुसार बिलियन दिया हुआ है। इसमें हमें मोलरता और मोललता दोनों फाइंड करना है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो गिवन है उसको नोट करेंगे क्या क्या इसमें दिया है। तो देखिए दिया क्या क्या है। कह रहा 15% भार के अनुसार H2SO4 का सलूशन है। H2SO4 बिलियन है। इस बिलियन में जो H2SO4 है इसका भार यानी ये बिले हैं 15 ग्राम हो जाएगा। बिलियन का भार कितना हो जाएगा? बिलियन का भार चूँकि परसेंटेज में है तो ये हो जाएगा 100। और विलायक का भार बराबर हो जाएगा 100 - 15 = 85। बिलियन में घनत्व तो दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर सीसी। हमें फाइंड क्या क्या करना है? मोलैरिटी ये पता करना है और मोलैलिटी भी पता करना है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें मोलैलिटी क्या है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे मोलैरिटी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जिसमें डेंसिटी दिया हुआ है तो मोलैलिटी निकालने के लिए एक फार्मूला का ट्रिक हम बताए थे। X × D × 10/mb। mb क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 = 98 होता है पर इसका अणुभार। अब इसमें रखेंगे तो X दिया है 15% गुणे D डेंसिटी 1.02 × 10 अणुभार इसका 98। अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 153। 153 में 98 से डिवाइड करेंगे तो इसका मोलैरिटी निकल के आ जाएगा 1.56। क्या आ जाएगा? 1.56 m। डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, इसकी मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी = 1000 × स्मॉल w अपॉन स्मॉल m × कैपिटल W। अब इसमें 1000 स्मॉल w दिया हुआ है 15 और मॉलिक्यूलर वेट है इसका 98 और सॉल्वेंट का जो मात्रा है 85। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 और 98 और 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,330 आ जाएगा। यह 8,330। अब 15,000 में 8,330 से
डिवाइड कर देंगे, ये 15,000 है, 8,330, तो एक बार जाएगा ये 8,330, 10 में से 0 हो गया, 10 में से 3 जाए 7, या 9 बचे 6, 3 कह रहे 6, अब यहाँ बचा 14, 14 में से 8 चला जाए तो हो जाएगा 6, ये 6,630, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। अब 8,64 यानी 8 टाइम के नियर अबाउट जाएगा, 8 0, 8 त्रिक 24 का 4, 2 कैरी हुआ, 8 त्रिक 24, 24 तो 26 का 6, 2 कैरी हुआ, 8 64, 64 2 66, 0, 10 में 4 जा 6, 6 में 6 जा 0 0, यानी 1.8, यानी इसकी जो मोलैलिटी है 1.8 मोलल, ये आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया, इसे नोट कर लीजिए। ये रफ वर्क है। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है 75 ग्राम बेंजीन, इसका नाम बेंजीन है, बेंजीन में 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखा जाएगा क्या क्या दिया हुआ है, पहले इसको छांट कर अलग करेंगे। तो इसमें देखिए दिया क्या है, पहला दिया 75 ग्राम बेंजीन, जिसकी मात्रा ज़्यादा, ये विलायक हो गया, यानी विलायक का भार दिया है कैपिटल W बराबर कितना है 75 ग्राम, यानी ये बेंजीन है। अब इसमें जो विलेय है, विलेय के रूप में कौन है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो भार है स्मॉल w, ये दिया है 2.5 ग्राम। अब कह रहा है इसकी मोललता, तो मोललता निकालना है तो हमें विलेय के अणुभार की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एसिटिक अम्ल CH3COOH का अणुभार निकाल लीजिए। तो अणुभार स्मॉल m बराबर कितना होगा, देखिए कार्बन 2 है तो 2 गुणे 12 प्लस 3 4 हाइड्रोजन है तो 4 गुणे 1, 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे 16, ये बराबर हो जाएगा देखिए 24 4 28 और 32 60, अणुभार 60 आ गया। अब मोलैलिटी यानी मोललता का सूत्र होता है 1000 गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे 1000
स्मॉल डब्लू का मान है 2.5, कैपिटल एम आ गया है 60 और कैपिटल डब्लू है 75। अब देखिए इसमें एक जीरो से एक जीरो कट गया और 25 से काट देंगे 25 या 75 और 25 चौका 100, 2 से काट देंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5/3 त्रिका 9। अब 5 में डिवाइड कर दीजिए 9 से, नहीं जाएगा 50, 5 बार जाएगा 45, बचेगा 5 0 या 5 45, यानी ये आ जाएगा 0.55 मोलल। ये इसकी आंसर हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए, ये रफ वर्क है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं मोल प्रभाज पर 6% भारानुसार यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखा जाए क्या क्या है। तो देखिए 6% है, तो इसमें यूरिया का भार क्या हो जाएगा, जो दिया है यूरिया का भार बराबर कितना हो जाएगा 6 ग्राम। विलयन का भार विलयन का भार 100 ग्राम हो जाएगा। इसमें जो विलायक हैं, विलायक के रूप में इसमें जल मौजूद है, तो जल का भार ये हो जाएगा 100 - 6 बराबर 94 ग्राम। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 का अणुभार देखिए क्या आएगा। इसका अणुभार निकालेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 14 प्लस 1 कार्बन है 12, 1 ऑक्सीजन है 16, 4 हाइड्रोजन है 4 × 1 बराबर यह 60 हो गया। जल का अणुभार निकाल लीजिए। जल का अणुभार बराबर होता है 18। अब सब दोनों के मोल निकालेंगे, यानी यूरिया के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी 6/60 अणुभार है, तो 1/10 बराबर 0.1 मोल। यूरिया के मोल आ गए 0.1। अब देखा जाए जल के मोल कितने होते हैं। जल के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो जल का भार देखिए आया 94 और अणुभार कितना 18, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये 5.22 मोल आ जाएगा। अब हमें निकालना है दोनों के मोल प्रभाज। तो पहला है देखिए
यूरिया पहले जल का निकाल लेते हैं। जल का मोल अंश, जल के मोल अंश को XA लिखा जाएगा क्योंकि ये विलायक हैं। तो विलायक के लिए कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो कैपिटल N आया है 5.22 अपान 5.22 प्लस 0.1, ये बराबर हो जाएगा 5.22 अपान 5.32, या इसको हम कर सकते हैं 522 गुणे 10⁻² अपान 532 गुणे 10⁻²। इससे ये कट जाएगा। 522 में 533 से भाग दे देते हैं। 522 में भाग देना 532 से, तो ये नहीं जाएगा। अब ये भाग देखिए चला जाएगा कितनी बार, 9 बार। 9 दूना 18 का 8, 1 आया, 9 त्रिक 27, 1 28 का 8, 2 कैरी हुआ, 5 9 45, 2 47, बटा 10 में से 8 जाए 2, 1 बचा 11, 11 में से 8 जाए 3, यहाँ 1 बचा 11, 11 में 7 जाए 4, यहाँ 0, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब ये भाग 8 बार जा सकता है, तो 8 दूना 16 का 6, 1 आ गया, 8 त्रिक 24, 1 25 का 5, 2 कैरी, 8 5 40, 2 42, इसको उठाएंगे आ जाएगा 10 में 6 जाए 4, यहाँ 1 बचा 11, 11 में 5 जाए 6, यहाँ 0 0 हो जाएगा, 2 बचा है। अब एक 0 और बढ़ सकता है, भाग 1 बार जाएगा, यानी इसका मोल अंश आ गया 0.981। ये रबर है, वर्क है, इसे नोट कर लीजिए। फिर यूरिया के मोल अंश बताते हैं। अब देखिए यूरिया का मोल अंश हम लोग देखेंगे। सेकंड है यूरिया का मोल अंश, इसका हो जाएगा XB क्योंकि ये विलेय है, बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। मान रखेंगे 0.1 अपान 5.22 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 अपान 5.32, यहाँ 1 इंटू 10⁻⁻1 अपान 532 गुणे 10⁻²। अब 1 में 532 से हम भाग देंगे तो नहीं जाएगा, छोटा 10 हो गया, 0 बढ़ाएंगे 100 हो गया, अभी नहीं जाएगा 0। अब ये भाग 1 बार जाएगा तो 532, अब 10 में से 2 जाए 8, 9 बचा, 9 में से 3 जाए 6, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 जाए 4, 1 0 बढ़ सकता है, 5 9 45, ये 9 बार जा सकता है 45 से, 9 दूना 18 का 8, 1 कैरी हुआ, 9 त्रिक 27, 1 28 का 8, 2 कैरी हुआ, 5 9 45, 2 47, ज़्यादा हो जाएगा, ये 8 ही बढ़ जाएगा। तो 8 दूना 16 का 6, 1, 8 त्रिक 24, 1 25 का 5, 2 कैरी हुआ, 8 5 40, 2 42, 8 बार चला जाएगा, यानी इसका मोल प्रभाव आया 0.0018 इंटू 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर बचेगा 0.0018 इंटू 10⁻1। अब पॉइंट को एक आसान पीछे कर लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.018, ये इसका मोल अंश आ गया, ये इसका आंसर हो गया। बच्चों किसी भी न्यूमेरिकल में मोल अंश को जानने के लिए आपको हमने बताए थे कि मोल अंश XA प्लस XB इक्वल टू 1.0 होता है।
अगर हम एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो हम 1 से घटा के दूसरा निकाल सकते हैं, एक तरीका ये भी है। तो देखिए अगर दोनों का सम 1 या 0.99 आ जाती है तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल सही हम देखते हैं। पहले वाले का मोल फ्रैक्शन हमारा आया था 0.981, इसका आ गया है 0.018। दोनों को जोड़ करके चेक करते हैं, 0.981 एंड 0.018, तो ये हो जाएगा 9990, यानी ये 0.99 राउंड फिगर में इसको 1 माना जाएगा, अर्थात यह न्यूमेरिकल सही है। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। सौ ml N/2 HCl, 250 ml N/5 H2SO4, 75 ml N/5 HNO3, विलयन को आपस में मिलाया गया। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए नॉर्मलिटी मिश्रित विलयनों के लिए होता है N1 V1, जितने विलयन मिलाया गया उतनी बार इसको ऐड करेंगे, N2 V2 प्लस N3 V3 इक्वल टू N डैश V डैश। V डैश टोटल वॉल्यूम है, तो इसकी देखिए नॉर्मलिटी N/2 इंटू वॉल्यूम 100 प्लस इसकी नॉर्मलिटी N/5 इंटू 250 प्लस इसकी नॉर्मलिटी N/5 प्लस वॉल्यूम 75 इक्वल टू N डैश इंटू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम देखिए क्या है, 100 प्लस 250 प्लस 75, ये टोटल ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो ये हो जाएगा 50, इसको 5 25 25 50 हो जाएगा, यह 15 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा अब 50 N प्लस 50 N 15 N, 15 गुणे N हो जाएगा बराबर N डैश गुणे, तो ये हो गया 350 और 75 425 जोड़ लिए। अब ये इसको जोड़ेंगे टोटल, ये बराबर हो गया 115 N बराबर N डैश गुणे 425 इक्वल हो जाएगा N डैश बराबर हो जाएगा 115 N बटे 425। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, इसको देखते हैं काटने के लिए, 5 दूना 10, 5 यहाँ 15 23, 5 बटे 40
5 5 25, 23n बटे 85 आ गया। अब 23 को डिवाइड कर देंगे 85 से, छोटा नहीं जाएगा, 0 अगर 230 हुआ, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 5 दूना 10 का 0 1 आया, और 8 दूना 16 1 17, 0 13 13 में से 7 जा 6, यहाँ 0 हो गया, 1 0 बढ़ जाएगा। अब ये जाएगा 8 4 5 बार जा सकता है, 5 25 25 का 5, 2 कैरी हुआ, 8 5 40, 40 2 42, 6 बार चला जाएगा, 6 25 30 का 0, 3 कैरी हुआ, 8 6 48, 48 और 3 48 से 51, 0 10 में से 1 जा 9, ये 90 हो जाएगा, यानी और एक बार और जा सकता है, ये 900 हो गया, ये 8 बार या 9 बार जा सकता है, 9 25 45, 4 कैरी, 8 9 72, 72 4 76, ये 9 बार जाएगा, यानी इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 0.269 n, ये आंसर हो जाएगा। जो ये रफ वर्क है। तो बच्चों मिश्रित विलयन की नॉर्मेलिटी इस तरह निकाल लेंगे। तो अब हमने पूरा प्रयास किया इस 7वें लेक्चर में जो विलयन के कंसंट्रेशन से संबंधित न्यूमेरिकल हैं यह कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे विलेयता क्या है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होंगे, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो इसे आप ध्यानपूर्वक लिखें, कॉपी पर इसका नोट्स भी बनाते रहें। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगती है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। धन्यवाद।